नमस्कार, मैं मोनाली टैरोट। चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में 7-7 पोर्टल खुल रहा है। तो 7-7 पोर्टल में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या घटित होने वाला है, और इस 7-7 पोर्टल में आप जो भी मांगेंगे यूनिवर्स से, जो भी मांगेंगे, जो भी विश मांगेंगे, वो विश पूरे होने की बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि ये पोर्टल खुल रहा है। तो आप लोग कुछ अपना विश मांग सकते हैं। 7:07 पर 7 सेकेंड पर, 7:07 पर, या फिर 7:07 पर आप अपना विश मांग सकते हैं, और वो विश भगवान आपको पूरा करने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग आज देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या क्या घटित होने वाला है। 7 डेज के लिए हम लोग प्रिडिक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, उन लोगों के लिए क्या आ रहा है। उन लोगों के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर तीनों देखेंगे। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो भी हेल्थ के लिए आप नया चीज़ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगा। रिलेशनशिप में आपको भगवान की आशीर्वाद मिलने वाला है। आप जो भी चाहेंगे, जो भी चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको होने वाला है। मतलब अगर शादी नहीं हुआ है, अगर शादी करने चाहते हो तो शादी होने के भी चांसेस है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में तो रीयूनियन होने के भी चांसेस है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खटास है, वो चीज़ भी जाने वाला है। मतलब रिलेशनशिप अप टू डेट रहेगा। और कैरियर में आपको कैरियर को लेकर अगर पहले से ही कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कुछ ना कुछ हुआ था जो जिसे आपको न्याय चाहिए था, कोई जस्टिस चाहिए था। अगर आप कोई नया चीज़ करना चाहते थे, उसमें जस्टिस चाहिए, या फिर कुछ चीज़ किए थे जिसमें आपको कोई सफलता नहीं मिली थी, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1, 10, 19 एंड 28, ये जो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है उन लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29, चलिए उन लोगों के लिए एक कार्ड निकालते हैं। क्या क्या हेल्थ के लिए क्या निकलता है। हेल्थ के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और कैरियर के लिए आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बहुत ही खुश मिजाज के रहेंगे। मतलब आपका सारे 7 चक्रास जो है बहुत ही हील होते हुए दिख रहा है। बहुत खुश रहने वाले हैं। जो सुख सुविधा आपको मिलना चाहिए था अपने हेल्थ में, बहुत ही सही रहेगा, पूरा बैलेंस रहेगा। और रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आप जिन लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट में हैं, उन लोगों के साथ ये 7 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। दुख और सुख सब कुछ बांटते हुए दिख रहे हैं। और आप जो भी रिलेशनशिप में जो भी अचीव करना चाहते थे पहले से ही, वो चीज़ आपको इस 7 डेज में अचीव करते हुए भी दिख रहे हैं। तो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन कैरियर के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। कैरियर के लिए आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ करने वाले हैं, जो कि वो जेलस होकर आपका उन्नति पर, आपका काम पर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो कैरियर को बंदे मद्देनजर रखते हुए आपको चुप रहना है। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे, लेकिन चुप रहेंगे। और जो लोग आपके पीठ पीछे ये करेंगे, ये आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कोई भी ऊपर या नीचे वाला कोई भी कर्मचारी हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग ही आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको अपना कदम फूक फूक के रखना चाहिए। और रिमेडीज़ के लिए एक कार्ड निकालते हैं। रिमेडीज़ के लिए आपको अपना काम को बंद नहीं करना है।
आपको जस्टिस मिलेगा। आप अपना काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29, उन लोगों की खाली काम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो आपका हेल्थ और रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30, चलिए उन लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। हेल्थ के लिए देखा जाए तो हेल्थ में आपको ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा मायूस रहेंगे, थोड़ा अकेलापन फील करेंगे, जैसे आप अकेले हो गए हैं। मतलब थोड़ा इसी बात को लेकर आप थोड़ा टेंशन रहेंगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है। तो हेल्थ में ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आप मन 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 के जीते जीत और मन के हार में हार। तो आप मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगा, मतलब अकेलापन फील होगा, ये चीज़ें। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा आप प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आप खुद उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा एनर्जी हीलिंग करिए, दोस्तों के साथ मिलिए, टाइम स्पेंड करिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, तो ये सब ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप में आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। जितना प्यार आप अपने रिलेशनशिप में देंगे उतना ही प्यार आपको मिलेगा। वो चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपका दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके घर वाले जो भी हो। लेकिन आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिलने वाला है। अगर आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है तो आपको आपका कार्मिक रिलेशन में जो लाइफ पार्टनर आना था वो आपको मिलने के चांसेस है। तो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हेल्थ कैरियर के लिए आप थोड़ा कैरियर तो सही रहेगा, लेकिन आप कैरियर में इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। कैरियर को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर आप हेल्थ और रिलेशनशिप में इमोशनल रहेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन कैरियर के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको आगे बढ़कर इमोशनली नहीं, मेंटली काम करना चाहिए। तो कैरियर भी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31, चलिए उन लोगों के लिए देखते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। हेल्थ बहुत ही ठीक रहने वाला है। हेल्थ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हेल्थ सब ठीक ठाक है। बस थोड़ा अपने इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए और हेल्थ बाकी ठीक रहेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। रिलेशनशिप में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, किसी बात को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आपको कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। और कैरियर के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप कौन से कैरियर में, जो भी कैरियर आपने चूज़ किया है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे करने वाले हैं जिसके लिए आप अपने आप को प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं, और उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा और आप अपने आप को उसी काम के हिसाब से ढालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए हेल्थ ठीक ठाक है। रिलेशनशिप में थोड़ा खटास मतलब तो आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप अगर रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो फिर वो डिसीजन थोड़ा रुक जाइए। आप अपना कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, फिर आगे डिसीजन लीजिए। और कैरियर में आप अपने आप को चेंज कीजिए। आप जिस कैरियर में आप हैं, जो कैरियर आप चूज़ करना चाहते हैं या फिर जो कैरियर में आप काम कर रहे हैं, उस कैरियर में आप अपने आप को ढालिए, उस काम के मुताबिक आप ढालिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर सब कुछ ठीक है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर।
तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 5 है, 5/14/23, हेल्थ के लिए तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका हेल्थ कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आपका दिल दिमाग आप इतना हील हुआ है कि आपके हेल्थ पूरा बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप में थोड़ा फूक फूक के कदम डालिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको पीठ के पीछे वार करने वाला है। कुछ ऐसा होगा जो आप उसमें से 6 महीने तक या फिर 8 महीने तक उठ नहीं पाएंगे। मतलब इतना वार करने वाले कोई ना कोई आपका ही रिलेशनशिप में कोई ना कोई होगा, आपके आसपास वाले कोई चीज़, कोई लोग, जिन लोगों के साथ आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपना रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ, अगर आप पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर घर में कोई भी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, कुछ ना कुछ खटास लगा रहेगा। और कैरियर में आप अकेलेपन झेल रहे हैं, कैरियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आने वाला है। तो रिमेडीज़ देखते हैं हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आगे बढ़िए, उन्हें टाइम दीजिए और थोड़ा फूक फूक के कदम रखिए। और कैरियर के लिए एक रेमेडीज़ निकालते हैं। कैरियर के लिए क्या करना चाहिए आपको। कैरियर के लिए आप थोड़ा रुक जाइए। वैसे भी आपका कैरियर इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। थोड़ा रुक जाइए, फिर जाके कोई डिसीजन लीजिए। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 6/15/24, चलिए उन लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। हेल्थ में कोई नया बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ ना कुछ करेंगे अपने हेल्थ के लिए आगे, जिसमें आपको बहुत ही सफलता मिलने वाला है। अगर आप कोई नया चीज़ हेल्थ के लिए करते हैं, आपके आपके पास वो ऑफर आएगा। जैसे आप कोई वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर दिए, या फिर डाइटिंग कर दिए, या फिर कुछ अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मतलब हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कोई सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे, जो कि आपको आगे बेनिफिटेड उसमें रहेंगे। रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बस रिलेशनशिप में आप थोड़ा काम की वजह से टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर भी रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा काम रहेगा। रिलेशनशिप में काम की वजह से आप टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगा। और कैरियर में आप किसी ना किसी वजह से टेंशन होते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ इस तरह के जगह में फंस जाएंगे जहाँ से निकलने के लिए रास्ता तो है, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं दिखाई देगा। थोड़ा टेंशन दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। तो देखते हैं कैरियर के लिए एक रेमेडीज निकालते हैं। यस, जो परिस्थिति अभी आपके साथ चल रहा है कैरियर में, वो आगे 7 डेज में जो परिस्थिति आपके पास आएगा, उस परिस्थिति को पैचअप करने के लिए, मतलब उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आप अपने आप को अभी से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, आपकी अंदर की चीज़ को। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 7/16/25, चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर। हेल्थ में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब शायद ऐसे हो सकता है कि आपका हेल्थ अगर ख़राब हो, या फिर आप कोई हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। मान लीजिए अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप अगर कोई डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ पे जाएं और कहाँ पे ना जाएं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है हेल्थ के लिए आपके लिए। रिलेशनशिप में आप किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर कुछ हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसमें आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो रिलेशनशिप में भी आप कुछ ना कुछ खटास लगा रहेगा। कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है।
आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगा और आप जितना नॉर्मली कमाते हैं उससे ज़्यादा कमाते हुए भी दिख रहे हैं। और गरीबों की सेवा करने की कोशिश करना, उनकी दुआ से ही आप और आगे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करेंगे। अच्छा, हेल्थ के लिए एक रेमेडीज निकालते हैं। हाँ, हेल्थ तो ठीक था। रिलेशनशिप के लिए तो रिलेशनशिप में ये है कि आप जितना आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के ऊपर छोड़ के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए लग रहे थे, मैंने लगे थे बहुत पहले से ही, वो काम में आप लगे रहिए। वो काम में आपको सक्सेस मिलेगा, वो रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा। जितना आप लगेंगे उतना ही उस तरफ से भी आएगा। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए। हेल्थ के लिए एक कार्ड निकालते हैं, रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड निकालते हैं और कैरियर के लिए एक कार्ड निकालते हैं। हेल्थ के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपका हेल्थ खराब हो तो वो बढ़ जाएगा, अगर ख़राब नहीं है तो फिर ठीक ठाक है तो ठीक रहेगा, अच्छा से अच्छा रहेगा। अगर बुरा हुआ, अगर हेल्थ ख़राब हुआ तो वो चीज़ बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप में आपको न्याय मिलने वाला है। आप रिलेशनशिप को अच्छी तरह से निभाएंगे और न्यायपूर्वक निभाएंगे। जहाँ पे जो चीज़ करना चाहिए रिलेशनशिप में आप करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से भी आप उतना ही, आपको भी अपोजिट सेक्स से भी मिलने की भी चांसेस है। और कैरियर के लिए आपके लिए कोई नया शुरुआत होते हुए दिख रहा है। भगवान की तरफ से कोई नया शुरुआत आपके कैरियर में होते हुए दिख रहा है और उसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27, चलिए उन लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं। हेल्थ के लिए आया है द लवर्स कार्ड। रिलेशनशिप में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर के लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हेल्थ तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी हेल्थ के लिए आप डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लीजिएगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। और कैरियर के लिए आपको रिलेशनशिप में आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं। कोई नया रिलेशनशिप आपके पास आने वाला है। वो आपके अच्छा फ्रेंड हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार जो बहुत दिनों से नहीं मिला था वो भी हो सकता है। कोई ना कोई नया चीज़ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। और कैरियर में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कैरियर उतना बुरा भी नहीं रहेगा और उतना अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन पैसे की तंगी भी दिखाई दे रहा है। तो आप अपने कैरियर को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। रेमेडीज़ क्या है कैरियर के लिए, चलिए निकालते हैं। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश मत कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और धीरे धीरे 1 बाय 1, 1 बाय 1 अपना कैरियर को संभालने की कोशिश कीजिए। तो ये था नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप लोगों को क्या क्या फलित होने वाला है। और ये जो भी होगा वो आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं इस 7/7 पोर्टल में, 7 जुलाई को आपका 7/7 पोर्टल खुल रहा है। 7 तारीख जुलाई महीना 7। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।